आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12 है। द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश इन सच यूनिट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ अ 750 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 330 वोल्ट। कि हमारे पास जो इसमें ना पोटेंशियल भी गिवन है और जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज यानी कि उसकी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो भी गिवन है। डिटरमिन द एनर्जी दैट इज यूज टू प्रोड्यूस द फ्लैश। हमने इसमें एनर्जी को फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास देख लेते हैं गिवन जो है, सबसे पहले कैपेसिटेंस गिवन है जो कि है 750 माइक्रोफैराड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर V है जो कि है 330 वोल्ट। अब हमारे पास दो चीजें आ गई, एक कैपेसिटेंस और दूसरा वोल्ट। अब हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, E, ठीक है। E को हमने फाइंड आउट करना है और E का फार्मूला मैं आपको बताता चलो। E का फार्मूला आपको याद होगा, दैट इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का, जिसमें हमने इस डेरिवेशन को सॉल्व भी किया था। E इज इक्वल टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो आइए इसकी हम वैल्यूज को इसमें पुट इन करते हैं। हाफ ऑफ C क्या बच्चों हमारे पास है 750 माइक्रोफैराड इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, और V है मेरे पास 330। तो जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या है, और ये स्क्वायर भी होगा इसके ऊपर। तो इसके हम लिखते हैं 1/2, और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 750 इंटू 10⁻⁻6, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास 330 के स्क्वायर के साथ, और मेरा आंसर इस तरह आ जाता है 40.8 जॉल, ठीक है। तो मैं यूँ एनर्जी निकाल लेता हूँ, दैट इज 40.8 जॉल। तो अगर आपके पास पेपर में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके पास कैपेसिटेंस और इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन हो, और आपसे पूछा गया हो कि इसकी जो एनर्जी को फाइंड आउट कर ले, तो आप एनर्जी इन स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वाला फार्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर।